हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले हमारे गुरुपाद पदों नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसमाद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। क्या दामोदर अष्टकम ग्रंथ है? दामोदर अष्टकम नहीं, हिंदी है बाबू मुझे। हम लोग ये दामोदर व्रत कार्तिक व्रत हम लोग पालन कर रहे हैं। किसी के पास नहीं है? इस कार्तिक महीने के अनेकों नाम से बताया जाता है, जैसे कार्तिक व्रत, दामोदर व्रत, पूजा व्रत, नियम सेवा व्रत। ये क्या करें, ये तो हमारे पास है। नियम सेवा व्रत नाम से परिचित है। इस कार्तिक महीने में कृष्ण के जितने भी मधुर लीला सब प्रकटित हुए। इस कार्तिक महीने में जितने आचार्यों की जो आविर्भाव अथवा तिरोभाव तिथि, इस कार्तिक महीने की विशेष महिमा हमारे आचार्य पादों ने लिखा है। इसी कार्तिक महीने में कृष्ण की सर्वोत्तम जो लीला जो है रास लीला प्रकटित है। कौन सी लीला? रास लीला प्रकटित है। इसी कार्तिक महीने में कृष्ण की जो है दामबंधन लीला आदि, ये विशेष करके माँ जसोदा गोपाल के जो है रस्सी के द्वारा बांध दिया था, इसलिए राधा दामोदर नाम से परिचित है। राधा दामोदर व्रत कहा जाता है। और इसी महीने में कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने के पश्चात पुनः गोपियाँ
एक गोपी समाज में कृष्ण जब प्रकट हुए उस समय राधा जी कृष्ण के फूलों के मालाओं के द्वारा उनके बंधन किया, इसलिए उसकी कहा जाता है ये क्या है, इस महीने की राधा दामोदर मास भी कहा जाता है। दो दामोदर शास्त्र में बताया गया, एक राधा दामोदर और एक यशोदा दामोदर। राधा दामोदर के बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी है, कम लोग जानते हैं। अधिक रूप में यशोदा दामोदर के बारे में सभी लोग जानते हैं। जब कृष्ण कई 2.5 साल और 3 साल के थे उस समय माँ यशोदा गोपाल के जो बंधन बांध दिया था है? इसलिए उसे कहा जाता है यशोदा दामोदर। कृष्ण के केवल 2 अपराध था, जिस अपराध के कारण के अनुसार माँ यशोदा उसके बांध दी। एक है गोपाल ने दधि भांड के जो है फोड़ दिया, और दूसरी ये जितने भी मक्खन आई था उस मक्खन के कोये और बंदरों को जो है खिलाए, नष्ट कर। इसलिए माँ यशोदा ने गोपाल की दंड देने के लिए उखल के साथ उनको बांध दी, इसलिए इसके कहा जाता है यशोदा दामोदर। वत्सल रस के द्वारा ही भगवान को कैसे बांध दिया जाता है, इस कथा जो है श्रीमद् सुखदेव के श्रीमद् परीक्षित महाराज के सुनाया। जिस कथा जो है पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि बहुत सुंदर रूप में इसके वर्णन किया। ये सब कथा हम लोग हर साल श्रवण करते हैं, विशेष करके गुरुपाद पद्म इस कथा को जो वर्णन करते थे। नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपं लसद्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियोलो खलाब्धावमानं परामृष्टमातं ततद्रुतगोपा रुदन्तं मूर्नेत्रा जुग्ममृजान्तं कराम्बोजयुग्मेनो सातङ्कनेत्रं मुहुर्शासकाम्प स्त्रीरेकाङ्ककण्ठ स्थितगयेवदामो दरं भोक्तिवादम् इद्रिक्सलीलाभिरानन्दकुण्डे सागोसंनिमज्जन्तम् आक्षापयन्तम् त्वदीयसितज्ञेषु भक्तैर्दिस्ततं पुनः प्रेमस्तं सतामिति परं देवमोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्नं गृह्णेऽहम्
वरेशादपि ईदन्ते गोपूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनसाभि रास्तां ईदन्ते मुखाम्बोज अवक्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्ध रक्तैश्च गोपा मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनसा विरास्तां अलम् नमो देवदामोदरायन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्न कृपादृष्टिविष्टाति दीनाम्बतानु गृहाणि समामग्नं निरक्षिदेश कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वा तया मोचितो भक्ति भाजो प्रीतो च तथा प्रेम भक्ति सकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरी नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने तदीयोदनायत विश्वस्यधाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो ओ नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो राधिकायै त्वदीयं नमो अनन्तलीलाय देवाय नमो अनन्तलीलाय जय दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर जय दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा राधा दामोदर की जय। अभी राधा दामोदर की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं।
श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में श्री दामोदर लीला का वर्णन किया गया है। वह लीला इस प्रकार है। श्री यशोदा जी अनेक बार बहुत सी गोपियों की उलाहना से यह सुन रही थी कि ये उनकी लाला उनकी घर में चोरी करता है, माखन खा जाता है, परंतु यशोदा ने दूध दही और माखन को यह समस्त गोपियां माँ यशोदा के निकट उलाहना देती है। ये तुम्हारे बालक जो है मेरे हम लोग के घर में दूध दही और माखन को फैलाता है और स्वयं खा जाते हैं अथवा उसको नष्ट भी कर देगा। अर्थात जिस गृह में अच्छा मक्खन और दही नहीं रहता, गोपाल उसको क्या कर देते? नष्ट कर देते हैं। अथवा उनकी दूध दही की मुटकियों को फोड़ देता है, बछड़ों का खोल देता है। हम नित्य प्रति दूध दही की हानि कैसे कह सकें? है? इस प्रकार ये गोपियां शिकायत करती है। अब हमसे सहन नहीं होता है। हम सबने सोच लिया है कि हम आप ब्रज के छोड़कर अन्यत्र कहीं वास करेंगे। चोर के उपद्रव में कब तक हम रहेंगे? है? कौन बोल रहे? गोपियां माँ यशोदा के निकट ये शिकायत करें, तुम्हारे बालक की इतने उपद्रव हो गया है, हम लोग ये व्रत छोड़ करके चले जाए। है? प्रतिदिन के उलाहना के सुनकर मैया मन में विचार करने लगी कि क्या वास्तव में लाला को अपने घर का माखन रुचि नहीं लगता है? क्या हमारे अपने घर के जो माखन अथवा दही जो है क्या खट्टा होता है? इसलिए अपने घर का माखन न खाकर अन्य गोपियों की घर में घुसकर माखन की चोरी करता है। अतः आज स्वयं मैं अपने हाथ से अपने लाला के लिए माखन निकलाऊंगी। है? क्योंकि माँ यशोदा इसको विश्वास नहीं करती है। गुरुदेव कहते थे ये ब्रज में विशेष करके एक प्रकार विशेष जो गाय है, उस गाय की दूध के कहा जाता है पद्मगंधा दुग्ध कहा जाता है। कमल के भांति सुगंध जो है ऐसे दूध देती है। उसे उस गाय को क्या कहा जाता है? पद्मगंधा कहा जाता है। ये गाय जो केवल दोनों के घर में है, एक नंद महाराज के घर में और दूसरी वृषभानु महाराज के घर। तीसरी घर में किसी के पास है ही नहीं। और ऐसे सुगंध युक्त दूध दही और मक्खन के छोड़ करके दूसरे के घर में गोपाल कैसे चोरी करेंगे? बजाएंगे कैसे? अच्छा खाना जहां पर मिल जाता है लोग तो वहीं पर जाते हैं ना। है? आप खाना कहाँ खाओगे? जहां पर अच्छा हो। इसलिए माँ यशोदा विश्वास नहीं करती थी ये मेरे घर की माखन दूध दही छोड़ करके दूसरे के घर में चोरी करे व उनके घर में खाए। इसलिए माँ यशोदा नित्य प्रत्यह उनकी एक कथा को सुन करके हंस करके टाल देती थी। है?
है? माँ जसोदा, माँ जसोदा हंसती थी, पर कैसे संभव है? इस कथा प्रसंग है इसमें। दीपावली के त्योहार था, मैया ने घर के सभी सेवक सेविका को अवसर दे दिया, छुट्टी दे दिया। ब्रज में ये विशेष है दीपावली जो दीपदान, दीपदान की विशेष महत्व भी बताया। हर रोज ठाकुर जी के क्या करना चाहिए? दीपदान देना चाहिए। मैया ने घर के सभी सेवक सेविकाओं को अवकाश दे दिया, जाओ छुट्टी दे दिया। मंगला, गंगा, पिशांगी इत्यादि पद्मगंधा गायों का दूध स्वयं दूध कर उसके गर्म करने लगे। माँ जसोदा विचार कर रही है, आज मैं स्वयं अपने हाथ से दूध दोहेंगे, पहले दूध दोहन करके और फिर गरम करें, उसके दही जमाएंगे और उसको मैं आज मक्खन करूं। तात्पर्य क्या है? सेवा अपने हाथ से करना चाहिए ना। दास दासियों के द्वारा जो सेवा होती है वो ठीक नहीं है। सेवा किसे कैसे करना चाहिए? अपने हाथ से। क्योंकि जहां पर ममता हो, ममता में क्या होता है? अपने हाथ से सेवा करना है। इसलिए देखो यहां पर ये बता रहे हैं दिग्दर्शिनी टीका में श्रील सनातन गोस्वामी पाद, स्वयं मां जसोदा इस दूध के जो है, ये दूध में दही का जामुन देकर जमाया है, दूध में जामुन देकर जमाया और प्रातः काल में भोर में दही को स्वयं मथने बैठे है। इस कथा प्रसंग इसी प्रकार वर्णन करते जा रहे हैं। और मां जसोदा बिल्कुल भाव में विवाहित होकर डूब करके दधी मंथन कर रही थी। और दधी मथनी का घर घर शब्द मृदंग के पिछले भाग का कार्य कर रहा है तथा अगले भाग से मानो करताल के शब्द निकल रहा है, जिससे पूर्ण शब्द धिक्तांग निकलता है। मृदंग जो बजाते हैं एक तरफ बाएं हाथ से, बड़े भाग को बाएं हाथ से बजाते हैं और छोटे भाग को दाहिने हाथ से, कोई उल्टा वही बजाते हैं। मृदंग को बजाने कौन जानते हो? बजाया को भी क्या किया? इसलिए कह रहे हैं मां जसोदा जब दधी मंथन कर रही है और मानो वो जो दधी मंथन करने के समय जो घर घर शब्द हो रहा है, उस शब्द की तान ऐसे लग रहा है मृदंग की तान, दिक तान मंत्र होता है ना, जिसका अर्थ यह भाव है जो जीव राधा कृष्ण का भजन एवं स्मरण नहीं करता उनका जीवन उसी के समान है, उससे धिक्कार है। सबीड़ बराष्ट खरई संस्कृत पुरुष पशु सवई सबीड़ बरा उष्ट खरई संस्कृत पुरुष पशु जातु नामो जदा गदाग्रज जत्कर्ण पतोपेत
भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, जिनकी कान में भगवान की ऐसे मधुर लीला कथाओं को जाता नहीं है, वह सुनता नहीं है, वो 4 प्रकार के पशु के भांति है। सबीड़, बराह, उष्ट्र और खरी, संस्कृत पुरुष पशु, जातु नाम और गदाग्रज है। गदाग्रज भगवान कृष्ण की कथा जो नहीं सुनते हैं, वो 4 प्रकार पशु के द्वारा वो स्तुति होता है। स्तुति समझते हो? 4 प्रकार पशु मानो उनको बहुत स्तव स्तुति करते रहे। कैसे? सबीड़ माने कुत्ते। कुत्ते कैसे करते हैं? विथ रीजन, विदाउट रीजन, कारण अकारण में कुत्ता क्या करते हैं? भौंकते रहते हैं, भों 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 करते रहते हैं। अर्थात तात्पर्य जो मनुष्य भगवत भजन नहीं करता है, वो कहते हैं सबीड़ कुत्ते के भांति है। सबीड़, बराह माने पिक है, सुअर के भांति है। सुअर जैसे गंदी स्थान में रहता है, दुर्गंध आदि उसको अच्छा लगता है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उदाहरण दिया, एक व्यक्ति जो है मछली बेचता था है? और वो मछली को बाजार में बेचने के लिए गए। जब बेच करके जब लौटने लगे, शाम हो गया है? तो एक फूलों की जो है बगीचा था है? और उस फूलों के बगीचा में वो जाकर के विश्राम करने लगे है? थोड़ा वो थक गया था, बोले छोड़े थोड़ी समय इसमें विश्राम कर लेता हूं। जब विश्राम करके सो गए, उसके नींद नहीं आ रहे। क्यों नींद नहीं आ रहे? फूलों की सुगंध में उसको नींद नहीं आ रहे है। खुशबू की जो है, फूलों की जो खुशबू जो है, उससे नींद नहीं आ रही, उसके आनंद नहीं आ रही। तो फिर अंत में उसको देखा कि हमें नींद नहीं आ रही, क्या की जाए? वो मछली लेकर जो टोकरी जो लिया, उस टोकरी के ऊपर ही अपने सिराना रख करके सो गए। तो अब वो आराम से सो गए। तात्पर्य क्या है? विषयी लोग विषय में मत रहना चाहते, उसका आनंद होता है? विषय में सो जाते, विषय में मत होने उसका आनंद होता है? भगवत कथा, भगवत नाम, साधु संग, उसको क्या लगता है? अच्छा नहीं लगे। जैसे फूलों की सुगंध है, उसको अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा लगा? मछली के टोकरी में, और तब उस इसलिए कह रहे हैं सुअर जो है उसके अच्छा कहाँ लगता है? जहां पर गंदगी की हो, दुर्गंध हो है, उसको अच्छा लगेगा। इसलिए भागवत में जो करे, सबीड़ बरहा उष्ट खरे संस्कृत पुरुष पोषु न जत कर्णो पथो पेतु जातु नाम गदाग्रज है। सबीड़ माने कुत्ता, सबीड़, बराह माने उष्ट सुअर, सबीड़ बराह, और उष्ट्र माने ऊंट। ऊंट को क्या चीज अच्छा लगता है? कांटे के जो पत्ता हो, वह कांटे के जो, उसको अच्छा लगता है। विशेष करके ऊंटों की क्या चीज अच्छा लगता है? बबुल का पेड़ होता है ना, ज्यादा ऊंचा भी नहीं होता है, और बबुल का पेड़ को जो है उसमें कांटा कांटा रहता है, उसको खाता है वो है। नरम नरम कांटा होता है, उसको खा जाता है। और उसमें तो उनकी मुंह में जब लग जाता है, चुभ जाता है, और उसमें खून निकालता है, और उसको खून को वो चुसता रहता है, ऐसे खाता रहता है, उसका आनंद होता है। तात्पर्य क्या है? कर्मी लोग कर्म करने में उसका आनंद होता है? कर्मी लोग क्या चीज चाहते हैं? कर्म करो है, कर्म में उसको अच्छा लगता है। जो जिस प्रकार व्यक्ति होता है उसके उसी प्रकार भी अच्छा लगता है। ज्ञानी लोग ज्ञान आदि अध्ययन में उसको अच्छा लगता है। भक्त लोग क्या चाहते हैं?
भक्ति अर्थात सेवा, भगवत सेवा आदमी का आनंद होता है। कर्मी, ज्ञानी और भक्त है। इसलिए चैतन्य चैतामृत में उदाहरण दिया। भक्त के किसके साथ तुलना दिया? कोयल के साथ। कोयल है ना, कोयल कहाँ बैठना आनंद अच्छा होता है उसको? आम के पेड़ में है, सुंदर सुंदर फूल सुगंध युक्त आ जाता है। कोयल जो उसकी रस आस्वादन करता है। और कौवे नीम के पेड़ पर बैठता है और नीम की फल खा जाता है। थोड़ा कड़वा होता है, खाई कभी नहीं। कहाँ खाए? नीम के फल खाए है? होता है, इतना बड़ा बड़ा भी होता है? तब जाने से थोड़ा पीले वर्ण हो जाता है। और उसके जो गुदगुदा जो है मीठा मीठा, थोड़ा थोड़ा हल्का मीठा होता है, किंतु कड़वा होता है। वो उनके बीज जो है कड़वा होता है। खाया कभी नहीं? आप लोग भी खाए? बहुत नीम की फल खा ली है? क्या जी? हाँ, इसलिए कौवे कहाँ पर बैठते हैं? नीम की पेड़ है। अभक्त, अभक्त का तुसे ज्ञान निम्ब फली। अभक्त जो है, नंदी बडी जो है, उसे ज्ञान रूपी निम्ब फल, नीम के फल उसको अच्छा लगता है चैतन्य चैतन्य। और भक्त कोकिल, भक्त रूपी कोयल आम के पेड़ पर होते हैं, सुगंध। तात्पर्य क्या है? ज्ञानी लोग ज्ञान आदि के द्वारा उसके का करते रहते हैं। मतलब यह नहीं है, नेति नेति नेति, यह नहीं है, यह नहीं है, इस पे विचार करते रहते हैं सब है। ब्रह्म एक, ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म छोड़कर कुछ नहीं। नेति नेति कर, नेति माने यह नहीं है, यह नहीं है, ये नहीं। इसलिए भागवत में क्या बोल रहे हैं? सबीड़ बरहा उष्ण और खरई, खरई माने गधा। गधा को क्या अच्छा लगता है? गधा गधे के पीछे पीछे दौड़ता रहता है। स्त्री जो गधा, क्या बोले, गधी, गधी के पीछे दौड़ता रहता है सुख आदि भोग करने के लिए। और वो गधी क्या करते हैं? पीछे के टांग के द्वारा उसके मुंह में लात मारते और बस उनके मुंह से खून निकलता है, तथापि वो उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। गधा क्या, गधा जो ये करते हैं ना, किसी को मारते उसके पीछे के हैंड लेग्स के द्वारा उसके पीछे, और उसको मुंह से खून निकलता है, तब भी उसके पीछे पीछे चलते। तात्पर्य क्या है? न माया इस संसार में अद्वैतिक, आदिदैविक और आदि भौतिक त्रिताप जल के द्वारा हमें दग्धीभूत कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। हम उसकी सुख मान रहे हैं। हम उस दिन हम भजन करना प्रारंभ करेंगे जिस दिन हम अनुभव करेंगे ये संसार दुखमय है। वास्तव अभी अनुभव नहीं है। सभी कहते हैं ये संसार हम दुखी है? सब कहते कि नहीं कहते? सबको पूछो संसार कैसे लग रहे हैं? बोले हम दुखी है, अच्छा नहीं लगता। बोले अच्छा नहीं है, सच पूछ। यदि कोई कह दे वे संसार अच्छा नहीं लगता, संसार में पड़े क्यों है, छोड़ क्यों नहीं देते हो? वास्तव रूप में उसे कहा जाए उसके अनुभव नहीं है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा वो अपने आप छोड़ देंगे। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे नल में पानी आ रहा है, टैप खोल दिया, पानी पड़, किसी कारण से उस पानी के साथ करंट जो है इलेक्ट्रिक है उसके क्या हो गया, जोग हो गया, संयोग हो गया, तो पानी क्या करेगा? हाथ लगाने से करंट लगेगा, हाथ में तुम्हें ऐसे जलन, फिर दोबारा लगाओगे आप, जानबूझ करके दोबारा नहीं लगाओगे आप,
है। कभी कभी आ जाता है ना घर में, पानी टैप खोल दिया और उसमें करंट आया, अब छोड़, एक बार लगाते दोबारा नहीं लगाओगे, है। कारण बंद करके जहां पर वो मिस्टेक हुआ है उसको ठीक करो। तात्पर्य क्या, जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक वही संसार के जीव उसी प्रकार रहते है। गर्दभेर मतो आमी करी परिश्रम कार लगी ये तो श्रम ना घुचिल भ्रम। भक्तिनाथ ठाकुर का है। ऐसे मनुष्य जन्म दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर के हम लोग क्या करें, गर्दभेर गधे के भांति हम चल रहे। गधे के पीठ पर जैसे सामान जो है लाद दिया जाता है बोझ, है? उसी प्रकार हम संसार में इसका भ्रमण करते जा रहे हैं। एक व्यक्ति हिमालय की तरफ जा रहे थे कुछ यात्रियों के लेकर के, पहाड़ और इलाका था, सामान कैसे ले जाए, गधे के पीठ पर है। और शाम हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना बहुत कठिन था। बीच में जो है एक रेस्टोरेंट था है पहाड़ के ऊपर, वहीं पर विश्राम करने लगे। किंतु देखो हर रोज गधे के जो है रस्सी के द्वारा उनके दोनों टांग को बांध दिया जाता था, क्योंकि गधा इधर उधर चले न जाए, है। किंतु वो व्यक्ति उस दिन रस्सी भूल गया लाने के लिए, है। अभी गधे के टांग कैसे बांधे, वो बहुत चिंतित होने लगे। और गधा तो गधा ही है, गाली देते हैं तो गधा है, मूर्ख है। गधा थोड़ा थोड़ा इधर घूमे तो नीचे गिर जाएंगे और वो मर जाएगा, तो फिर सामान कौन ले जाएंगे, समझ में आ रही कि नहीं, है। अभी समस्या में पड़ गए, क्या करें। इतने समय एक संत महात्मा आ गए। संत महात्मा बोले देखो समाधान मैं करा देता हूं। बोले कैसे, बोले हर रोज जैसे आप गधे के जो है बांधते हैं, है उसी पर बांध दीजिए। बोले रस्सी ने कैसे बांधे, एक काम करो, गधे के एक टांग ऐसे उठा करके जैसे आप बांधते हैं फिर देखो ऐसे बांध दो। उन्होंने किया, गधा के एक टांग ऐसे उठाया जैसे रस्सी दे करके घूम करके बांधते हैं, ऐसे रस्सी नहीं है, एक टांग ऊपर उठाया उसके और ऐसे हाथ घुमा दिए। गधा सोचने लगे हर रोज जैसे मैं बांध देता है ऐसे बांध ही दिया, क्यों अभ्यास हो जाते हैं ना। आप हर रोज 4 बजे उठते हो, देखो नींद 4 बजे बिल्कुल नींद टूट जाएगी, अभ्यास करो। 7 बजे उठना है तो 7 बजे उठ जाए। आप देखना सुबह जब आप सोते हो ना रात में, जो चिंतन करके सो जाओगे ठीक उठ जाओगे ठीक उसी समय, अलार्म की जरूरत नहीं होता है। हम तो यही सोचते हैं, मैं तो देखता रहता हूँ जीवन है। आप 1 बजे सोए, 2 बजे सोए, 4 बजे, जिस बजे भी सोए कोई भी बात नहीं, किंतु सोने के समय जो हाँ हमें उठना है, देखो उठ जाओगे, नींद अपने आप टूट जाएगी। तो गधा उसी पर हमें तो बांध ही दिया है, गधा इधर से उसे नहीं जाए। प्रातः काल में वो व्यक्ति ने किया कि पूरे सामान गधा के पीठ पर लाद दिया है, जो सामान ले जाना है, क्योंकि गधा जो है बिल्कुल नहीं जा रहे। और फिर दूसरी बार समस्या हो गया, वो पिटाई करने लगे, गधा ऐसे ऐसे घूमने लगे, बिल्कुल जो आगे नहीं बढ़ रहे, पैर उसके नहीं चल। फिर अभी दूसरी समस्या होगी कि नहीं, इसलिए संत महात्मा के फिर बुलाया, भाई आपने कौन सा मंत्र दे दिया, ये गधा है हिल नहीं रहे, जा नहीं रहे। बोले उसको तो रस्सी तो खोल दो। बोले मैं बंधा ही नहीं तो खोलेंगे कैसे, हैं? बोले नहीं फिर आप खोलो, कैसे, टांग के उसके जैसे आप हर रोज जैसे टांग को खोलते हैं, रस्सी को खोलते हैं, उसी प्रकार खोल। फिर उसे क्या कि उल्टी तरफ उसके टांग को उठा करके उल्टी तरफ हाथ फेरने लगे। गधा सोचने लगे मेरा खुल गया, गधा चलना शुरू कर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यही तो भक्तिनाथ ठाकुर कर रहे, गर्दभेर मतो आमी करी परिश्रम कार लागी एत श्रम ना घुचिल भ्रम।
इसको अच्छी तरह से समझिए। इस संसार में हम जो काम जो कर रहे हैं, किसके लिए इतने काम कर रहे हैं? आप बताओ। ये हमारे भ्रम पड़ा हुआ है साहब, नाग भुजी का भ्रम है। संसार के लिए हम जो इतने काम कर रहे हैं है, ये सब भ्रम बता रहे हैं। आप बताओ, वास्तव ये हम अब तो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, किसको अनुभव नहीं हो रहा है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस दिन आप ये छोड़ दोगे। बोलना सहज है, किंतु जीवन में जब तक अनुभव नहीं हो रहा है छोड़ नहीं पाते। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या बताया? सबीड़ बराह उष्ट्र खरई संस्कृत पुरुष पशु न जत कर्णो पथो पेतो जातु नाम गदाग्रज। गदाग्रज भगवान श्री हरि के नाम लीलाओं की जो श्रवण नहीं करते हैं, भजन नहीं करता है, ये चार प्रकार पशु के भांति कहा। कितना बड़ी गाली दे रहे हैं, गाली नहीं दे रहे, आदर के साथ हमें समझा रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा काम गलत काम करते हैं, मां कहते हैं तू एक गधा है, मूर्ख है। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी कह रहे हैं, मानो मृदंग, यहां पर जो जीव श्री राधा कृष्ण का भजन एवं स्मरण नहीं करता, उनका जीवन पशु के समान है तथा उसे धिक्कार है। धिक्तांग मृदंग करने, धिक्तांग है, धिक्कार है। मैया की चूड़ियों को झंकार करताल की समान है तथा उन मैया भाव से विभोर होकर के गा रही है? मां यशोदा जब दधि मंथन कर रही है, कैसे? भाव में विभोर होकर के है। तात्पर्य का आविष्ट होकर के हमें सेवा करनी चाहिए है। ये मां यशोदा मानो एक साधक के जैसी प्रकार शिक्षा दे रही है। ये किस प्रकार हम गोविंद सेवा करेंगे, गोविंद की नाम रूप गुण लीला, उसमें क्या होनी चाहिए? आविष्ट। आविष्ट ही या प्रभु करे न व्याख्यान। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु है, जब भगवत प्रभु नाम आदि करते थे है, आविष्ट होकर है। रागानुगा भक्ति की दो विशेष वस्तु शास्त्र में कहा गया। एक है क्या? आवेश, और दूसरी है उत्कंठा। याद रखना पड़ेगा है। आवेश आविष्ट होना पड़ता है, एब्जॉर्प्शन, और उत्कंठा माने है एकान है, जिसके बिना हमें काम नहीं चले। जैसे पानी की प्यास लगने पर हम क्या करते हैं? पानी की खोज करते हैं। सिर गर्म हो जाने पर जैसे सिर में पानी डालना पड़ता है, किसको जो हाई बुखार होता जाता है ना है, उसके सिर पर क्या रखते हैं? पानी की पट्टी चढ़ाते हैं है, जल के द्वारा, पानी के द्वारा, ठंडा पानी के द्वारा उसको धो है। किसी को तो बर्फ भी दिया जाता है, ब्रेन इतने गर्म हो जाता है बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जब ये जीव यह विचार करेंगे संसार दुखमय है, संसार की जाला में हम झुलस रहा हूं है, तब तो पानी के लिए खोज करेंगे। प्यास लगे तो पानी के लिए तड़पते रहे। अभी हमारी प्यास ही नहीं लग रहा है, मतलब क्या है? भगवत भजन की हमारी उत्कंठा नहीं जाग रहे हैं। उत्कंठा हो जाए। उत्कंठा किसको कहते हैं? जिसके बिना हम रह नहीं सकते। एक शिष्य गुरु के बोले, गुरुदेव आपकी सब भाषा समझ में आता है, किंतु आपने जो बताया उत्कंठा, ये उत्कंठा है क्या चीज? हमें समझाइए
है? गुरु बोले चेला ठीक काल प्रातः काल हमारे साथ आ जाओ स्नान करने के लिए। गुरु और चेला नदी में स्नान कर रहे थे, है? शिष्य भी निकट में ही था। गुरु ने क्या कि शिष्य के कांध को ऐसे पकड़ करके पानी में अंदर डाल दिया, डुबो दिया, है? 2-4 सेकंड इसको डुबे रखा, है? फिर हाथ छोड़ दे, वो ऊपर आ गए। करे हाँ गुरुदेव, है? मैं बच गया, है? गुरुदेव बोले क्यों? बोले सांस नहीं ले रहा पाता। गुरुदेव स्वयं कहने, अच्छा बताओ तुम जब पानी में डूब गया था, तुमको मैं डुबा दिया था, उस समय तुम्हारे क्या चिंतन था? केवल ऊपर आकर थोड़ी सी सांस ले, और कुछ चिंता नहीं है? सांस हम कैसे ले? तात्पर्य क्या है? ठीक उसी प्रकार जब हम भजन में ऐसे मेरी रुचि हो जाए, उस समय ऐसे उत्कंठा जगेगा, ये प्रभु कहाँ मिले, है? भगवान कहाँ मिले, भक्ति कैसे मैं करूं, भक्ति कहाँ प्राप्ति हो, उत्कंठा होगा और कुछ नहीं है। इसलिए तो श्रील राजमंदिर श्लोक के करने कृष्ण भक्ति रसभावित मति क्रियोचांग यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल्य मूल्यं जन्म कटि सुकृत न लभ्यते। कुतो मिल कहाँ, जहीं पर ऐसे प्रेमा भक्ति प्राप्ति हो जाए, उस प्रेमा भक्ति प्राप्ति के लिए मैं सर्वस्व त्याग दूं, वह मुझे कैसे प्राप्ति हो? और उसके प्राप्ति के लिए उपाय क्या बता रहे? लोभ रूपी मूल्य दे करके उसको खरीदा, है? कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतांग यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल्य मूल्यं जन्म कटि सुकृतं लभ्यते। सैकड़ों जन्म सुकृति के द्वारा वो वस्तु प्राप्ति संभव नहीं है। ब्रज प्रेम, ये प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? लोभ रूपी मूल्यों की तरह खरीद कर लो। और वो कहाँ है? कहाँ ऐसे कहीं ब्रज प्रेमिक भक्त मिल जाए, ब्रज रसिक भक्त मिल जाए, उनके पास बैठो और हरि कथा श्रवण करो, है? कितना पैसा देना है? बोले लोभ रूपी पैसा आप दे दो, लोभ, है? आज इतनी कृष्ण भक्ति रसभाविता मति ऐसे होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतांग यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल्य मूल्यं जन्म कटि सुकृत न लभ्यते। ऐसे थोड़ी मिल जाए, अनेकों जन्म के सुकृति होने पर ऐसी अमूल्य वस्तु प्राप्ति होता है। इसलिए कह रहे मैया भाव से विभोर होकर गा रही है क्या? गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। उलूखले संवृत्त तण्डुलांश्च संघट्टयन्त मुसलै प्रमुग्धा, गायन्ति गोप्पं जनितानुरागा, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर स्तोत्र में वर्णन, कितना सुंदर भाव है। इधर मैया तो अपने गान रस में मत्त है, उधर वात्सल्य प्रेम से, ये वात्सल्य प्रेम के विकारी मैया लाल कन्हैया के इतने सुंदर भाव से संगीत कर रही है, कीर्तन कर रही है।
तात्पर्य क्या है? अर्थात माँ जसोदा जब ये कीर्तन कर रही है, गोविंद दामोदर माधवेति है, उलू खलेन संभृत स्तंडुलश्च संघट्टन्तो मुसलै प्रमुग्धा गायन्ति गुप्प जनितानुरागा गोविंद दामोदर माधवे। उस समय कृष्ण कहाँ पर थे? गोपाल अपने शैया पर सोए हुए थे। है? गोपाल सोए हुए, और देखो ऐसे कीर्तन सुन करके गोपाल को क्या हो गया? नींद टूट गई। है? तात्पर्य क्या है? कोई गोविंद की पुकारे है, गोविंद सोएंगे नहीं, पुकारे यहां पर करें। मानो माँ जसोदा, इधर माँ जसोदा तो अपने गान रस में प्रमत्त है, उधर वात्सल्य प्रेम के भिखारी मैया लाल कन्हैया को जो प्रेम रस भर में संगीत का श्रवण कर अपने को मानो नियंत्रित कर नहीं सके। वही एक बार गोपाल की पुकारे, भगवान कहाँ पर सो पाएंगे? है? उठ जाएंगे। कोई भक्त भगवान की पुकारे, भगवान रह नहीं सकते। माँ जसोदा जो कीर्तन कर रही है, यह हमें क्या सूचित कर रही है? ये किसी की पुकारना है, कैसे पुकारो? अत्यंत आविष्ट होकर के और प्रेम से पुकारो तो जरूर आ जाते भगवान। है? रसकान की कथा आप कभी कभी मैं सुनाता रहता हूँ। मुसलमान थे वो, एक पान की दुकान में गए, है? देखा क्या, जो पान बेचने वाला जो था ना, है, वो तो हिंदू था। उनकी दुकान पर एक छोटा बाल गोपाल के चित्र पर था। है? आज गोपाल जैसे मक्खन खा रहे हैं प्यार से। रसखान जाकर से कहने लगे, भाई तुम्हारी ये ठाकुर जी, इसके पैर में जूता नहीं है। बार बार कहने लगे। पान वाला कहने लगे, जा, एक तो विदर्भी था ना वो, कौन? रसखान। बोले जा, कि जो बार बार कहने लगे तुम्हारे ठाकुर जी के पैर में चप्पल नहीं है, जूते नहीं। जब ये बार बार जब कहने लगे, देखो तो पान वाला क्या बोले, तू जूता लिया है? किसके जो सोचने लगे, वो उस पान वाला सोचने लगे मुझे चिढ़ा रहे। तो पान वाला ने क्या बोला, तुम जूता लिया। सचमुच देखो, और रसखान ने किया कि एक जोड़ी जो है चप्पल लेकर के है, बोले ठाकुर जी के चरण में आज मैं जूता पहना। पान वाला ले जा, ये थोड़ी कोई पागल होगा शायद, है? ये कोई पागल हो। उसके बाद ठाकुर जी कहाँ मिले? है? देखो, भक्त की कोई ऐसे उत्कंठा जगह है तो भक्त उसके, भगवान क्या करते हैं, उसके शिकायत व्यवस्था भी कर देते हैं। कुछ लोग जा रहे थे, बोले गोपाल कहाँ मिले, मैं तो इसके चप्पल पहना हूँ। मैंने जूता ठाकुर के चरण में, चप्पल मैं पहना है। आज मैं इस दिन वो चप्पल खरीद करके रहता, मेरे याद आ गया, मेरे मन ही मन में हंसने लगा। है? आज मुझे फिर उन्हीं चप्पल लेकर के आई परसों, है? देख करके मेरा वही लीला के स्मरण हो गया। है? ठाकुर जी है? कुछ लोग जा रहे थे, सबके पूछने लगे भले गोपाल कहाँ मिले। है? लोगों के जो पूछने लगे, लोग कहने बोले जा तू पागल है। एक तो विधर्मी है, मुसलमान है, एक पहने तो मुसलमान क्या पहनते हैं, अलखेला पहनते हैं ना। ये जा पागल होगा से, कोई उत्तर नहीं दिया। एक व्यक्ति आ रहा है, यहाँ वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाओ, तुम्हें गोपाल ठाकुर जी मिल जाएगा।
देखो विश्वास हो गया, चप्पल लेकर के कहाँ गए? वृंदावन गए, ढूंढने लगे। है मंदिर था, मंदिर बंद होने वाला था, और वो चप्पल लेकर के बिल्कुल मंदिर के पास चले गए। इतने समय पुजारी देख लिया, अरे ये कैसे, क्या कर रहे हैं? चप्पल लेकर के मंदिर के अंदर जाता है। आप चप्पल कहाँ रखा? बाहर रखा। और वो दोनों चप्पल लेकर के अंदर गए। मैंने ठाकुर जी को बोला, पुजारी बोले सदगुरु जी कहीं पागल है, उसके बाहर निकल है, और मंदिर के दरवाजा बंद कर दी। देखो रसखान ठाकुर जी के भाव में इतने व्याकुल होकर बैठे रहे हैं। आज तो मैं जरूर ठाकुर जी के चरण में चप्पल पहना करके जाऊं। बिल्कुल नीचे वाला सीढ़ी जो वहीं पर बैठे रहे है। रात 10 बज गया, 11 बज गया, 12, 1 बज गया, आधी रात तक भी बैठे रहे, भाव में विभोर है। और इतने समय रात 12-1 बजे झम 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 शब्द होने लगे है। आज पीछे घूम करके देखा, ठाकुर जी, साक्षात ठाकुर जी गोपाल उनके सामने प्रकट है। और वे ठाकुर जी के चरण बिल्कुल खाली पैर था, और वे ठाकुर जी के चरण से खून भी निकाल रहे थोड़ी सी है। देखो कहने लगे, ठाकुर जी क्या बात है? बोले मैं, तुम मुझे चप्पल पहनोगे, मैं इसलिए दौड़ करके आया है। गोपाल दौड़ करके आए है। बोले चप्पल क्यों नहीं पहना है? बोले मैं ये चप्पल पहन के तुम ये चप्पल नहीं देते। किसी के पास चप्पल है, जूता है, आप थोड़ी दोगे है। खाली पैर में, नंगा पैर में कोई घूमेगा, बोला अरे इसके चप्पल दो। और मैं इतने यदि तुम्हारी चप्पल लेने के लिए मैं सब कुछ छोड़कर मैं आया, गोकुल से आया, इसलिए मेरे पैर में खून निकल। देखो उन्होंने क्या कि ठाकुर जी के चरण के अपने कपड़े देकर के ठाकुर जी के चरण को जो है सेवा साफ किया, फिर चप्पल पहना। बोले वृंदावन बिहारी। हम ये उदाहरण देते हैं, कभी भक्त उत्कंठित होकर के भगवान किसी प्रकार सेवा करना चाहें तो भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर लेते। इधर जो माँ जसोदा जी कीर्तन जो कर रहे हैं है, यहां पर कर रहे हैं ये प्रतिदिन माँ जसोदा जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे हैं, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव ऐसे कहते हैं, सब गोपाल उठ गए। क्यों? भगवान के कोई प्रेम से पुकारे, उठेंगे नहीं उठेंगे है। इसी प्रकार माँ जसोदा की वात्सल प्रेम जब पुकारने लगे माँ जसोदा, एक गोपाल उठ गए। यहां पर भी कह रहे हैं, गोपाल मन ही मन ये भी सोच रहे हैं, ये देखो माँ जसोदा हर रोज प्रातः काल में गोपाल को जगाते हैं ना है उठो लाल जागो है। किंतु आज माँ जसोदा गोपाल को जगाए नहीं जगा करके क्या कर रही है? दधि मंथन कर रही है। गोपाल खटिया में सोए हुए और माँ जसोदा दधि मंथन कर रही है और ये गान कीर्तन कर रही है, भाव में अभिष्ट होकर। कन्हैया का तो नित्य टूट गया गोपाल को। गोपाल मन ही मन विचार करने लगे, हर रोज माँ जसोदा मुझे जगाते, लाल उठो जागो है, किंतु आज नहीं जगा रहे, नींद टूट गई। देखा क्या? ये माँ दधिमंथन कर रही और भाव में है, आंखों से आंसू सी टपक रही
है? इतने वात्सल्य प्रेम, ये माँ जसोदा गोपाल के चिंतन आदि कर रहे हैं। वात्सल्य प्रेम की विशेष वैशिष्ट दिखाते हैं, और उनके स्तन से मानो दूध की धार भी झरने लगी है। इसी प्रकार भाव में अभिष्ट होकर के माँ जसोदा दधिमंथन कर रही हैं और गोपाल का नाम लेकर के कीर्तन गोविंद दामो दरमाधव। गोपाल उसी प्रकार विचार भी कर रहे हैं, कितना सुंदर ये भाव को वर्णन करते जा रहे हैं। ये माँ जसोदा हर रोज मुझे लोरियां गाकर बड़े लाड से जगाती हैं, बच्चा को जगाते हैं, बस सुलाते हैं कैसे, सुलाने और उठाने में ही सुंदर जो है लोरियां जो है सुनाती है। छोटा बच्चा सुना नहीं चाहते, नहीं सुना, नींद नहीं कर सकता, तो उसके क्या करते हैं, लोरी सुनाओ है सुंदर, उसे कोई अर्थ नहीं है। ग्रैंड मदर जो कथा जो है क्या बोलते हैं हाँ उसके सुना और पीठ पर थपथपाते है, तो बच्चा सो जाता है। और उसी प्रकार उसको जगाते हैं। माँ जसोदा कैसे जगाते हैं, धीरे धीरे गोपाल की सिर पर पीठ पर हाथ रख करके जगाते हैं, उठो जागो है। आज माधुर्य भाव में उसी प्रकार राधा गोविंद जब कुंज में जब शयन करते हैं, सुख और सारी है ऐसे सुंदर कीर्तन आदि करते रहते है। जैसे आगे जाकर के निशांत लीला में वर्णन किया हमारे भक्ति ठाकुर है, देखिए अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त होय कुंज नाना रब उठाई लो, सुख सारी पद्म सुनी उठे राधा नीलमणि है। कितने सुंदर भावों के वर्णन करते जा रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण यह विचार कर रहे हैं, माँ जसोदा हर रोज मुझे सुंदर लोरियों के द्वारा जगाते हैं, किंतु आज तो जगा ही नहीं रहे, क्या करें, दूध मंथन कर दधि मंथन कर रही है। यहां पर कह रहे हैं देखो कन्हैया मुझे और भी चिंतन कर रहे, मुझे भी बड़ी भूख लगी है ये भी कृष्ण को, किंतु भाई एक व्यक्ति कब तो सोते रहेंगे है। एक व्यक्ति किसी के घर में आए है, गुरुदेव पहली बार ये सब कथा बहुत जो कथा सुनाते थे बीच बीच में है, और उनकी परिवारजन जो है उनके लिए बहुत कुछ बनाया है। क्योंकि देखो कोई लज्जा शर्म से कहता नहीं नहीं मेरा भूख नहीं है, भूख तो लग रहे हैं, कहता नहीं नहीं मैं खाऊंगा है। भाई परिवार के कुछ लोग सरल भी होते हैं, गांव के लोग सरल होते हैं है, ज्यादा उसके क्या नहीं करते, बोले फोर्स नहीं करते हैं, सोचा उसका कहीं पेट खराब ना हो जाए, ठीक है। वो सो गया, उनको जगाया नहीं, मैंने उनको बुलाया नहीं, तो देखा उसको तो भूख लग रही है तो उन्होंने क्या कि एक पर्ची में लिखा, पर्ची में एक लिख करके उन लोग के निकट दे दिया, बोले दोबारा बुलाने से मैं जरूर खाऊंगा है। दोबारा कोई तो उसी प्रकार कन्हैया ये मन मन विचार करने लगे, एक तो माँ तो मुझे आज जगा नहीं रहे है, और दूसरी मुझे बड़ी भूख लगी है। गुरुदेव कैसे सुंदर वर्णन कर रहे देखो है, आनंद रस आ रहे है। और माँ जसोदा और दधि मंथन में दही को मथने में ही लगे हुए, और भाप में विभोर हो गए। कहीं इधर तो सोच रहे हैं मुझे तो भूख लग रही है। यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं
आत्माराम और आप्तकाम सर्वेश्वर प्रभु के भूख लग गई। वे मैया के दूध पान करने के लिए जोर जोर से फिर रोने लगे। है धन्य है प्रभु, किंतु आज श्याम सुंदर का रोना मैया की अगाध वात्सल्य समुद्र में न जाने कहाँ समा गया। मैया उसका रोना सुन न सकी। क्यों? माँ जसोदा दधि मंथन में इतने डूबे हुए, माने भाप में इतने डूबे हुए हैं, और वो दधि मंथन करने के समय घर घर जो शब्द हो रहा है उसे बच्चे की रोना सुनाई नहीं है। बच्चे की जब भूख लगता है तब क्या करता है? रोता है? किंतु कहीं अब देखो भगवान एक ही साथ में कैसे लीला कर रहे हैं। एक तरफ तो देख रहे हैं, जब जग गया देखा तो माँ जसोदा उनको ना जगाया और वो दधि मंथ में डूबे है, और इधर उनकी भूख भी लग रहा है। गोपाल को भूख लगी है, तो विचार करने लगे कम से कम तो माँ जसोदा मेरे पास तो आए। इसलिए जानबूझ करके बालक क्या करते हैं? वो रोते हैं। कुछ बालक ऐसे ढीठ होता है। आज माँ इसमें वर्णन करे गुरुदेव बता रहे हैं वे संकीर्तन में अत्यंत संलग्न थी। कौन? माँ जसोदा है, कीर्तन में बिल्कुल डूबे हुए हैं। गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामो दर माधवेति। ये संकीर्तन की महिमा शास्त्र में अधिक दिया गया। सर्वे मिलित्वा कीर्तनम इति संकीर्तनम। एक कीर्तन होता है और एक होता है संकीर्तन है। उष्ट स्पंदनम मात्रम कीर्तनम। केवल आपके होठों की फ्लिपिंग होने पर, माने होठ केवल हिलने पर जो कीर्तन होता है उसे कहा जाता है कीर्तन कहा जाता है। उष्ट स्पंदनम इति कीर्तनम है। और संकीर्तनम सर्वे मिलित्वा कीर्तनम इति संकीर्तनम। जो अनेक लोग भक्त एक ही साथ में बैठ करके जो कीर्तन करते हैं उसके कहा जाता है संकीर्तन। बोले दोनों में अंतर क्या है? बोले अकेला कीर्तन करो उसकी शक्ति नहीं है, ज्यादा नहीं है। सब लोग एक ही साथ में जब कीर्तन करते उसके धनी कहाँ पहुंच जाते हैं? गोविंद के पास पहुंच जाता है। गोविंद के सिंहासन भी हिलने लगता है। अकेला पुकारो, हो सकता है भगवान सुने ना सुने है, किंतु सर्वे मिलित्वा जब सभी वैष्णव एक ही साथ में कीर्तन करते हैं तब भगवान दौड़ करके आते हैं। एकाकी अमार नहीं पाय बल, हरि नाम कीर्तने। तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा कोरी। आरे दिया पद छाया सदये आमारे, तुम्हार चरण धोरी। क्षय बेगदमी क्षय दोष दोष, क्षय गुण देह दासी। क्षय सत्संग देह ये आमारे, बसेची संगे रयासे। क्या बोले? एकाकी आमार नहीं पाय बल, हरि नाम संकीर्तने। अरे तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने।
कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो तुम्हारो सकती आछे আর আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই তব পাছে পাছে संकीर्तन सर्वे मिलित अकेला भजन करो है और सभी के साथ बैठ करके भजन करो, देखो उसमें फर्क पड़ेगा है। अकेला भजन करके हो सकता है माइंड आपका मन इधर उधर घूमता रहे, क्योंकि जब वैष्णव के साथ गुरु वैष्णव के साथ एकत्र होकर हम बैठते हैं, हरि कथा श्रवण कीर्तन आदि करते हैं, मन स्थिर हो जाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार गुरुदेव यहां पर कह रहे हैं मैया जो जोर से जो संकीर्तन कीर्तन कर रही है, माने गोविंद दामोदर, इसलिए बालक के रोना आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, इसलिए माँ तो गोपा माँ यशोदा भाप में डूब गई और एक कीर्तन कर रही, इसलिए कर रहे हैं। वे संकीर्तन में अत्यंत संलग्न थी। अंत में कन्हैया बड़ी कठिनाई से पेट के सहारे अपने सज्जा से उतरे। गोपाल भी कम नहीं है, देखा तो मैया तो मेरे पास नहीं आ रही, पहले उठ करके देखा ये माँ यशोदा दधि मंथन कर रही है, फिर सोचने लगे क्या करें, माँ को बुलाने के लिए उपाय क्या है, रोना शुरू किया। रोने भी लगे तो भी माँ यशोदा की सुनाई नहीं दिया, नहीं आ रही। तो बालक फिर क्या की है, आंखों को मलते हुए है, अर्थात रोते रोते कन्हैया माँ यशोदा के निकट आए, पेट के सहारा से पालंक से नीचे उतरे और थोड़ी रोते से आंखों के मलते। रोना तो नहीं आता ही है? रोना आता है थोड़ी आता है? जानबूझ करके क्या करने लगे, आंखें के मलने लगे है, नीचे उतरे आने, तथापि माँ यशोदा के सुनाई नहीं पड़ रहे है। तो उस समय कन्हैया ने क्या की, माँ यशोदा जो भाव से जो कीर्तन कर रही है, दधिमंथन कर रही है, एक हाथ से है माँ यशोदा के सिर पर जो बाल जो उसको पकड़ ली और दूसरी हाथ से दधिमंथन जो दंड जो है उसको पकड़ ली है। आज पहले किसी के साथ मिले कि हम किसी उसको सिर पर हाथ रख देते, वैसे करते, देखा तो कम से कम हमारी तरफ देखे, जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए ध्यानस्थ होकर बैठे हुए हैं, उसके सिर पर हाथ रख के हिलाना पड़ता है। यदि घूमे देखा तो वो भी नहीं घूम रहे है, सिर नहीं घुमा रहे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसके उठाए उड़ो क्या कर रहे। ठीक उसी प्रकार बाल गोपाल ने की पहले माँ यशोदा की चट्टी पर बना सिर पर ऐसे हाथ रखे और दूसरे हाथ के द्वारा दही मंथन ये दंड जो है उसे पकड़ है। यहां पर भी एक सुंदर कथा भी है। छोटा बालक अभी 2.5 साल के 3 साल के बालक है, जो दधि मंथन जो दंड थे इतने जोर से जो घूम रही है, छोटा बालक उनको कैसे पकड़ लिया। भगवान में एक ही साथ में 2 वस्तु है कि भगवत्ता जिसमें रहता है। छोटा बालक हम यदि कैसी वस्तु के जोर से घूम रहे हैं, रोलिंग हो रहा है, उसको पकड़ो तुम्हारा हाथ क्या हो जाएगा, छिल जाएगा नहीं है। किंतु देखिए भगवान है, इसलिए माँ गोपाल जब वो दधिमंथन के दंड के जब से पकड़ लिया, वो अपने आप दधि के मथनी जो है वो अपने आप रुक गए है।
देखो इसी के जो भगवान में सर्वस सर्वस, एक कृष्ण में सब क्या चीज रहता है, भगवत्ता जो है, ऐश्वर्यता उसमें रहता, शक्ति। यदि साधारण बालक होते है, थोड़ी सी इसमें विचार कीजिए, साधारण बालक होते, दधि मंथन के जो दंड जो ऐसे जोर से जो घूम रहे, साधारण बालक होते, अब कितने बालक उम्र के बालक है, 2.5 साल के 3 साल के बालक है, उनके हाथ कितने कोमल होता है? और ऐसे जब पकड़ ली, आप पकड़ो, देखो आपके हाथ क्या हो जाए, छिल जाए, कट जाए, किंतु भगवान है ना, और अपने आप दधि मंथन के दंड अपने आप रुक गए। तात्पर्य क्या है? दधिमन देखो, ब्रज में जितने भी वस्तु सब चिन्मय है, दही भी चिन्मय है, दूध भी चिन्मय है, और दधि मंथन के दंड भी वो चिन्मय है? गोविंद की सेवा के लिए सब ये लीला प्रस्तुत आदि करते रहते हैं। जत्किंचित तीनोगुल्म जत्किंचित तीनोगुल्म गोष्ठे, जत्किंचित तीनोगुल्म गोष्ठे है मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलं परम शास्त्रीय वस्फुटमितं निश्चिंतं जांच ब्रह्मादेवी सस्पेन मध्यंतया बंदते। गोलोक वृंदावन में जो कुछ भी वस्तु है सब अपराकृत कहा गया और चेतनशील कहा जाता है, कॉन्शियस बीइंग, कोई जड़ वस्तु नहीं होने पर। जत्किंचित अनुकूल किकट मुखं गोष्ठे समस्त सर्वानंद मुकुंद द्वैतं लीलानुकूलं परम शास्त्रीय वस्फुटमित निश्चिंत जांच ब्रह्मादि भी सस्पेयं मध्यंतया बंदते। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी स्तुति आदि करते रहते हैं, वंदना करते रहते हैं, क्योंकि गोलोक वृंदावन सभी एक धूल कणा से लेकर के सभी क्या है, अपराकृत चिन्मय और चेतनशील कहा जाता है। इस जगत में ये धूल वो क्या है, जड़ है, उसमें चेतनता नहीं है। एक चेतन वस्तु और एक अचेतन वस्तु, जड़ वस्तु है। किंतु अपराकृत चित्त जगत में सभी क्या है, सब चेतन, कॉन्शियस बीइंग। चेतन के 3 धर्म हैं, फ्री, ए फीलिंग, विलिंग एंड नोइंग पावर है। चेतन शब्द जब हम यूज करेंगे, चेतन के 3 वैशिष्ट्य बताए गए, फीलिंग होगा, विलिंग होगा और नोइंग पावर है, ज्ञान से। जैसे लताओं को आप घर में लगा दिए, अंदर में लगाइए, मकान के अंदर में है, देखो जिस तरह सनलाइट आते हैं, सूर्यालोक आएगा और वो अपने आप टहनिए उस तरफ चला जाएगा है। जैसे सनफ्लावर है, सूर्य उदित होने के साथ ही उसके देखो उनके फूल किस तरफ है, पूर्व दिशा अपने आप आ जाए, और सूर्य जितना ही घूमता रहेगा और वो फूल वो अपने आप ऐसे ऐसे घूमते है। पश्चिम दिशा में जब सूर्य अस्त जाते हैं ना, देखना वो फूल भी, उसके फूल किस तरफ हो गया, पश्चिम दिशा की तरफ हो जाता है। आश्चर्य की जहां पर चेतन वस्तु है, चेतन के धर्म उसी प्रकार ही फीलिंग, विलिंग एंड नोइंग पावर। हम इसलिए कर रहे हैं, अपराकृत चित्त जगत में सभी चित्त वस्तु है, चेतनता है, अचेतन कोई वस्तु नहीं है, किंतु देखने में जैसे चेतन जैसे लगता है, माने अचेतन जैसे लगता है। तात्पर्य हम इसलिए कह रहे हैं कि गोपाल जब दंडों को जैसे हाथ लगाया, पकड़े, दंड बंद हो गया है, क्योंकि वहां पर वो दंड भी क्या है, चेतन है। मानो प्रभु आज हमें निर्देश दे रहे हैं, ये तुम घूमो मत, वो अपने आप ही दंड क्या हो गया, घूमना बंद शुरू कर दिया है। हम ऊपर से लोकवत्तु लीला कैवल मनुष्य के भांति जो लीला हो रही है, ऐसे लग रहे हैं ये गोपाल
उस दंड के पकड़ने के साथ ही साथ दंड घूमना बंद कर दिया है। किंतु वास्तव रूप में कहा जाता है चित जगत में सभी गोविंद के आदेश में सभी काम कर रहे हैं। आज मानो कृष्ण गोपाल निर्देश दे रहे हैं तुम घूमो मत, माने माँ जसोदा तुम्हें जो मंथन जो मैंने दंड के जो घुमा रहे तुम घूमा है, वो दंड अपने आप ही बंद हो गया। ऊपर से देख रहे तो गोपाल ने उसको पकड़ लिया। अच्छा बताओ 2.5 साल के बालक और इतने जोर से जो मंथन के दंड जो घूम रहे हैं, हाथ लगने से बंद कर सकते हैं? आप भी एक करके देखो, आप भी बंद करने का प्रयास करो, कर नहीं पाओगे, हाथ छिल जाएगा। और गोपाल के हाथ में 2.5 साल के बालक के हाथ में कितना शक्ति है? इतने स्पीड से जो मंथन दंड जो घूम रही है उसको कैसे बंद कर दिया है? भगवान, इसलिए कहा जाता है संग कृष्ण भगवान जो लीला आदि उसमें 2 वस्तु रहता है, भगवत्ता उसमें रहता है, ऐश्वर्यता रहता है। 2 वस्तु, एक ऐश्वर्यता और एक माधुर्यता। वृंदावन में जो ऐश्वर्य इतने प्रभु ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा वो ढके हुए है। मानो गोपाल जब ऐसे हाथ बढ़ाया, मानो ये दंड विचार कर रहे हैं, ये प्रभु मुझे निर्देश दे रहे क्या तुम रुक जाओ है। वो वास्तव रूप में वो दंड अपने आप ही रुक गए और गोपाल तो केवल ऊपर से मैंने हाथ लगाया है। ये भी तत्व विचार देते हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक के कहते हैं जत किंचित गुरुम किकट मुखम गोष्ठे समसी तत् सर्वानंद मुकुंद दयितं लीलानुकूलं परम शास्त्रीय स्फुटमितं निष्ठितं जांच्या ब्रह्मादि सस्प्रियं मदियं तया वंदते। गुरु वृंदावन में ऐसी सारी वस्तुएं जो है सब भागवत सेवा में लगे रहते हैं और लीला अनुकूल, लीला के कोई प्रतिकूल नहीं है। यदि दंड यदि होते, साधारण दंड यदि होता, मतनी यदि होती तो गोपाल के हाथ को छिल देते नहीं के, माने काट देते कि नहीं काट देते है। किंतु देखो गोपाल को हाथ में कुछ नहीं, खुरच देव न कुछ हुआ। तात्पर्य क्या? गोपाल जब हाथ बढ़ाया दंडी अपने आप सोच समझ गए ये गोविंद मुझे भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं, तो है गोपाल ऊपर से हाथ लगाया और अपने आप मंथन दंड रुक गए। कितना सुंदर, एक ही साथ में ऐश्वर्यता और एक माधुर्यता रहता है। ऐश्वर्य बिना माधुर्य नहीं है, माधुर्य बिना ऐश्वर्य नहीं है। एक दोनों के साथ परिपूरक रूप में रहता है। स्थल विशेष में प्रकाश और स्थल विशेष में अप्रकाश, इतना ही मात्र कहा जाता है। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु है ग्रंथ में ऐसे वर्णन करते हैं। ऐश्वर्य और माधुर्य है, सर्व भगवत्ता जहां प्रकाश होता है उसे कहता है ऐश्वर्य कहा जाता है। और माधुर्य कहा जाता है जहां पर लोकवत्तु मनुष्य साधारण मनुष्य के भांति लीला आदि होता है उसे कहा जाता है माधुर्य कहा जाता है। भगवत्ता प्रकाश हो अथवा प्रकाश नहीं हो, जहां पर लौकिक है क्रिया आदि होते हैं उसी कहा जाता है माधुर्य कहा जाता है। माधुर्य की परिभाषा डेफिनेशन श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु इस प्रकार दिए है, समझ में आएगी। और ऐश्वर्य सर्व भगवत्ता को प्रकाश हो जाता है यहाँ पर। किंतु वृंदावन में क्या हो रहे हैं? ऐश्वर्य अंदर में रह रहे हैं, भगवत्ता जो अंदर में रह रहे हैं, क्रियाशक्ति सर्वशक्ति मत्ता जो है अंदर में रह रहे हैं। और ऊपर से लौकिक सद्बंधु भाव प्रीति ममता आकर उसको आच्छादित कर रहे हैं। नहीं तो गोपाल के हाथ में लग जाएगा ना दंड। दंड तो लकड़ी का ही होता है, किंतु वो लकड़ी चिन्हमय है। लकड़ी यही भी विचार करने लगे कहीं हमारे प्रभु गोपाल के हाथ में खरोच ना लग जाए,
इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जत्किंचित तिनगुलम किकट मुखम गोष्ठे समस्त तत् सर्वानंद मुकुंद द्वैतम, सर्व आनंदमय भगवान की सेवा के लिए सब रहते। कोई प्रतिकूल वस्तु नहीं है हमें पर, सब अनुकूल है। सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम, मुकुंद के द्वैत अत्यंत प्रिय है, ममता यह प्रकार है। जहां पर प्रियत्व होता है वहां पर ममता आकर के उनको कड़ीभूत कर लेते हैं। क्या बोला? जहां पर प्रियत्व होता है, प्रियत्व समझते हो? प्रेम हमारी प्रिय वस्तु है? अत्यंत प्रियत्व होने के नाते और ममता आकर के उनको कड़ीभूत कर लेते हैं। कड़ीभूत समझते कि नहीं? मैंने इसको आवृत कर लेते हैं, ढक देते हैं। ममता हमारी है, इसलिए कहते हैं प्रियत्व होना चाहिए। प्रिय हमारी प्रिय, अत्यंत प्रिय। गोपाल हमारी कितना प्रिय है, ये मंथन दंड भी सोच रहे हैं। सेवा की दो प्रकार होते हैं, एक संबंध और दूसरी ममता। अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता। जब हम जब प्रेम कहते हैं, प्रेम की साधारण परिभाषा क्या है? अनन्य ममता विष्णु। ममता किसमें होनी चाहिए? एकमात्र भगवान में, गोविंद में। दूसरी जगह जो ममता दी वो ममता काम में हो जाता है, वो प्रेम काम रूप में दिखाई पड़ता रहता है, शर्त सिद्धि रहता है। किंतु यहां पर अनन्य ममता विष्णु और ममता प्रेम संगता, वही ममता प्रेम के रूप में ही प्रकाश हो रहा है। मंथन दंड उसी प्रकार से जाए, कहीं गोविंद के हाथ में कहीं कष्ट न हो जाए, इसलिए मंथन दंड अपने आप ही रुक गए। ऊपर से देख रहे तो बाल गोपाल ने उसको पकड़ लिया, ये रुक गए। किंतु हम जब तत्व विचार में देखेंगे ये मंथन दंड कैसे रुक सकता है? 2.5 साल के बालक कैसे रोक दिया है? बोले मंथन दंड अपने आप ही रुक गए, क्योंकि मंथन दंड भी चिन्मय है। कहीं गोविंद की खर्च ना लग जाए, हाथ में कष्ट ना हो जाए। है सेवा की ममता, इसे कहते हैं अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता। प्रेम की जो मूल वस्तु है क्या है? ममता, प्रीति, स्नेह जब रहता है, सेवा हमारी उसी प्रकार होता है। और वो सेवा कैसे होते हैं? संबंध ज्ञान के द्वारा। जितने हमारे संबंध ज्ञान गाढ़ होती जाएगा, कंडेंस होगा, उतना ही परिमाण ममता बढ़ करके सेवा की आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हमारे क्या चाहिए? संबंध ज्ञान। संबंध रैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे अकारण। संबंध ज्ञान जब तक नहीं हो रहा तब तक हमारे वास्तव रूप में प्रेम नहीं होगा, ना ममता होगा। है इसलिए तो कह रही प्रेम की ये साधारण जो डेफिनेशन दे रहे हैं, अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता। समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं चलती हुई मथानी का दंड पकड़ लिया और दंड के रुकने से मैया ध्यान भंग हुआ है। गोपाल कम नहीं है, भगवान है ना। यदि साधारण बालक होते तो ऐसे नहीं करते, हाथ ही नहीं लगाते। भगवान है। और मां यशोदा देखा कि अब यदि मंथन नहीं हो रहा था, वो मथनी जो है, दंड जो है नहीं घूम रहे है, तो मां यशोदा के ध्यान भंग हुई है। तात्पर्य क्या है? साक्षात भगवान जब आ जाते तुम ध्यान में क्या करोगे? जोगी रो ध्यान। हाँ, भक्ति ठाकुर कीर्तन है ना, है बड़े बड़े जोगी लोग जो ध्यान आदि करते, ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होता है। यद्यपि समाधि विद्रूपी पश्यति नत्व नखाग्र मरीचि। सबसे बड़े ध्यान कौन है? ब्रह्मा जैसे ध्यान करते हैं। हम लोग की चित्त तो मैल चित्त है,
चित्त में काम क्रोध आदि ये समस्त मैला पड़ा हुआ है। तन में मैल लगे तो धोए जल से, और मन में मैल लगे तो धोए कैसे? आप बताओ। है शरीर में मैला लग जाता है, प्रातः काल में उठ करके हम स्नान आदि करते हैं, मैला को उठाते हैं, साबुन लगाते हैं, ये शरीर साफ होता है। ये कहते हैं तन में मैल लगे तो धोए जल से, जल से हम धो देते हैं। है ये नहीं है जो टिश्यू पेपर देकर साफ कर दो, वो तो और भी गंदा बैठ जाता है। हाँ, सब पाश्चात्य देशों की अनुकरण करते हैं। अरे उधर ठंडी है इसलिए वो लगाते हैं। हैं बातें सही है कि नहीं? इंग्लैंड अमेरिका में ठंडी है, रशिया में जो ठंडी है इसलिए वो पानी बाहर कर नहीं पाते। और हम भारतवासी है, हमारे यहाँ पर ऐसे जलवायु सुंदर है, और हम भी वो पाश्चात्य देशों के जो टिश्यू व्यवहार करें, है तो हमारे उनसे यार हमारे अंतर क्या रहा? हाँ आप बताओ। बातें सही है कि नहीं? है आजकल जितने भी लोग लिखे पढ़े से लेकर के धनी से लेकर सब पाश्चात्य बोले बस यूज करो फेंक दो। है अच्छा बताओ, हाथ साफ होता है क्या उसे? नहीं होता है। पानी से धोने के लिए शास्त्र में कहा गया है। शास्त्र के विचार स्नान आदि करना पड़ता है। स्नान करके और भी कैसे जल से स्नान करो, है पानी से अच्छे से मैल मार के दो, साफ होता है। प्रीत है और जो बताओ तो और भी बताना नहीं चाहता हूं मैं। हाँ मैं एक बार पहली बार जब गए ना पेशाब करने के लिए, मैं तो पानी है ही नहीं, पायखाना घर में गए तो पानी है ही नहीं कुछ, मैं तो हैरान हो गया। आज हम लोग तो आदत नहीं है। हाय हाय बोलो वृंदावन भी आज पवित्र होता है उसे, आज बताओ। है और उसी कपड़े में बैठकर ठाकुर जी का अर्चन करोगे? हाँ भगवान के अर्चन करने के लिए क्या चाहिए? पवित्र होना चाहिए। प्रातः स्नान, प्रातः काल में स्नान करो। अच्छा प्रातः काल में नहीं, कम से कम दोपहर में स्नान करो। है 3 बार स्नान के लिए शास्त्र में विधान दिया है। स्नान नहीं करते शरीर पवित्र नहीं होता है। कम से कम तो हमारे पहले ऊपर के शरीर तो पवित्र हो। आज जितने भी लिखे पढ़े धनी घर में है सब ऐसी व्यवस्था है। हाय हाय बात ही सही है कि नहीं? है अच्छा बताओ उसमें पवित्रता होता है क्या? है खा पी करके हाथ को धोता ही नहीं है और वही टिश्यू पेपर के ऐसे करके बाज हो गया कहीं। है लिखा रहता है यूज में ना, क्या लिखा रहता है? हाँ वहां बहुत अच्छा है। हाय भगवान कलियुग है यूज मी, हाँ लिखा रहता है ना फिर। और टिश्यू पेपर वहीं पर चढ़ा रहता है, और वो क्या बोले डस्टबिन में लिखा रहता है ना, तुम जो व्यवहार किया यहाँ पर फिर मुझे व्यवहार में लगाओ। कितना सुंदर है। अरे भाई देखो उस देश की क्लाइमेट होने के नाते वो जो करने दो, है तो उसके हम अनुकरण करें तो उससे और हमसे क्या अंतर रहा? वेदों में ऐसे नहीं दिए, शास्त्र ने दिए है। वेद में कहा तुम स्नान करो, प्रातः स्नानं नरकं जाति, माघ स्नान विशेषतः परस्त्री कंठ संलग्ना वैकुंठ मापनोति। है गले में तुलसी धारण करना चाहिए। परस्त्री नहीं है, दूसरे के स्त्रियों के गले में आलिंगन करके स्नान करो, ये नहीं करें। परमने श्रेष्ठ स्त्री माने तुलसी, शास्त्र तुलसी गले में धारण करके स्नान करो, और करने से आप वैकुंठ प्राप्ति हो, है भगवत प्राप्ति हो। तुलसी धारण इसलिए विचार दिया गया है। माघ महीने में स्नान करो। कहाँ? गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी में जाकर के 1 महीने लोग रहते हैं माघ महीने में, है आज 1 महीने में वास करो, है त्रिवेणी में स्नान करो। मृत्यु के पश्चात आपकी सत्य लोग ब्रह्म लोग आपकी प्राप्ति, ब्रह्मा जी के स्थान प्राप्ति हो जाए। ऐसे सोचते हैं।
और नित्य प्रत्यह प्रातः काल में स्नान करने से वैकुंठ प्राप्त, स्वर्गलोक प्राप्ति होगा। कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है, कि सत्यलोक ब्रह्मा जी के लोक में जाना है कि वैकुंठ में जाना है? कहाँ जाना है? और टिश्यू से स्नान करो पूछो तो कहाँ जाओगे? अब नरक में जाएगा सब। हैं? सच बोलो, गाली नहीं दे रहा हूं। है अपवित्रता तुम्हारी से है। गायत्री मंत्र जप करते, अपवित्र होकर गायत्री मंत्र जप होता है क्या? अब बताओ, पायखाना करते गायत्री मंत्र जप नहीं, पवित्र होकर के है। और पवित्र होता है जल के द्वारा पवित्र होता है। शास्त्र में विधान दिया गया कौन वस्तु कैसे पवित्र होता है, इसमें लिखा है। कंबल आदि जो है इसके पवित्र किसे होता है? बोले सूर्यालोक से। उसमें शास्त्र में एक एक लिखा गया है। शरीर हमारे ऊपर से पवित्र होता है स्नान के जल स्नान के द्वारा। मन की पवित्र होता है भगवत नाम के द्वारा। मंत्र आदि जप करने से मन पवित्र होता है। इसलिए कह रहे तन में मैल लागे तो धोए जल से, और मन में मैल लागे तो धोए कैसे? कैसे ना? भगवत नाम से मन पवित्र होता है। भगवत प्रातः काल में उठ करके गायत्री मंत्र आदि जप करने से मन पवित्र होता है। कौन वस्तु किसी के द्वारा यूज करें वो हमें जानना चाहिए। आज आप लोग हंसते हो, हैं? क्योंकि घर में तो ही पड़ा हुआ है है? कम से कम घर तो सुधारो कम से कम। सब पाश्चात्य विदेश में जाते हैं, टीवी देखता है, वही करता है, उसी प्रकार से कराते हैं। हाँ कि नहीं? और अपने को सोचता है मैं बहुत सदाचारी हूं। बोले तुम लोग तो पानी चारी तरफ फैला देते हो, हैं? बाथरूम में पानी चारी तरफ फैला देते हो, और हम कितने बाथरूम के कितने साफ सुथरा रखते हैं। हाँ समझिए, सारे गंदगी वस्तु एक डिब्बा में रखते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं। अपने क्यों बहुमानन करते? बहुमान से अपने को बहुत विद्वान मानते हैं। हाँ हम ठीक कर रहे। अरे पाश्चात्य देश विदेशी लोग जो करे उसके करें वो है। हम भारतवासी है? हम वैदिक रीति में चलें, ठीक है कि नहीं? हम वैदिक रीति में चलें। हम वैदिक रीति में चलना नहीं चाहते। हम क्या करना चाहते हैं? पाश्चात्य देशों की अनुकरण करना चाहते हैं। ये दुख की बात होता है। वो तो नास्तिक देश है, निर्विशेषवादी। भक्ति साईं महाराज के प्रणाम मंत्र क्या है? नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले शिष्य भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी। और निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशों के आर्टिकल क्या बोले? एडजेक्टिव लगा दी। एडजेक्टिव है गुण अच्छा है, निर्विशेष और शून्यवाद। तो उस देशों की जो हम जो आचरण करें, तो हम भारतवासी होकर के हमारे अंतर क्या रहा है? आज हम उनके आदर्श लेंगे ना, हमारे आदर्श वो लेंगे। हाँ? आप बताओ। हम किसी को निंदा नहीं करें, किंतु हम स्पष्ट रूप में बोलो। वो जो हम उनको शिक्षा देंगे वो हमें शिक्षा देंगे। आप बताओ है? हम जिस आचरण नहीं करें उनको क्या शिक्षा के देंगे? है? साईं महाराज को पूछा कि आप भारतवर्ष में प्रचार नहीं करके हम लोग के पास क्यों आए? उधार प्रचार कीजिए ना। है? साईं महाराज ने इतने सुंदर उत्तर दिया। देखो भारतवर्ष के लोग हमारे नियम पालन करना नहीं चाहते। हम तुम लोग के पास आए हैं, वो भारतवर्ष के वैदिक जो संस्कृति जो है तुम लोग की शिक्षा देंगे। और तुम लोग एक शिक्षा लेकर के जब वो उनके बोलोगे ना, इंडियन के बोलोगे ना, वो तुम्हारी बात सुनेगा। तो हम बोलने से नहीं सुनेगा वो। इंडियन के बोलो सुनता नहीं है वो। वही विदेशी लोग हैं ना, वो कड़बड़ बोलते हैं, उसको सुनता रहता, उसके बहुत मानन करते हैं। ट्रेन में जाओ, कहीं जाओ, हमें कोई पूछेगा नहीं। और हमारे पास जो कि विदेशी बैठे हुए ना, हाँ उसके साथ बातचीत करें, भाई तुम ये क्यों किया? बात ही सही है कि नहीं? आप देखना है,
आप महान भक्त बन जाओ, आपके पास वो इंडियन बैठे हैं ना, वो आपके पूछेगा नहीं, वो तो बोले बोले घर का मुर्गी दाल के बराबर, सब हम जाकर के बैठे हुए। इससे सुने, एक गोरे है ना, इससे सुने ये तिलक क्यों लगाया, गले की डुमार बोला, ये जो बोलेंगे ना आराम से और सुनेंगे। आप बात सही है कि नहीं है? इनको खड़ा कर दो, देखो सब कान फोड़ के सुनेंगे। वही बात जो है मैं जो बता रहा हूं, तिलक लगाना चाहिए ललाटे केशवध्याय नारायणे मथोदरे, जो सब कथा हम सुनेंगे वही भी बताएंगे ना, वो आराम से सुनेंगे। हाँ यही बात सही, हमें गले में तुलसी लगाना चाहिए, एक गले में तुलसी पहनना चाहिए। वो संग पहने हुए है ना, विदेशी भक्ति तुलसी पहने, हाँ वो सुनेंगे। और हम हजार बोलते बोलते थक जाएंगे, सुनिए। अब आधे सही है कि नहीं? इसलिए श्री साईं महाराज जी बोले, जो मैं जो सादा सफेद हाथी को पकड़ करके लाया, ये काले हाथी को पकड़ने के लिए है। आज समझ एक चुटकी सुना दू। एक विदेशी बोले, बोले बताओ जो इंडियन लोग काले क्यों होता है, हम लोग सफेद होते हैं। तो अब उस समय एक मजाक करके सुनाया, देखो भगवान जब सृष्टि कर रहे थे ना, है 3 रोटी बनाई, सुनती, पहले रोटी जो बनाई ना वो ज्यादा जल गया, काला हो गया, उसको अफ्रीका तरफ फेंक दिया। यहाँ ये चुटकी भाई यहाँ से गैप से कोई तो काला हो गया ना रोटी, वो लोग खाली, वो लोग क्या हो गया, काली हो गई। दूसरी रोटी बनाई है, वो कच्चा था, ना जला ना कुछ हुआ, वो फेंक दिया। फिर वो कौन लोग खा लिया, ये वो खा लिया तो सफेद हो गया। तीसरी रोटी बनाई है, बेस अच्छी तरह से फूल का हुआ, ना कुछ हुआ, ना खरोच माने काले भी दाग भी पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, आराम से हो गया। थोड़ा वर्ण, क्या वर्ण हो गया है, ब्राउन कलर हो गया। बोले भारतीय काले नहीं है, ब्राउन कलर है इसलिए। बोले यो, बोले वृंदावन बिहारी। सुना कहानी, सुना को भी नहीं सुना। पर जैसे लोग प्रश्न करते उत्तर तो भी देना पड़ते हैं। बोले ये लोग काले क्यों हो गया, ये लोग सफेद क्यों हो गया, और ये लोग नहीं ब्राउन कलर क्यों, गेहूं है, क्या बोले, हाँ वो क्यों हो गया। आपने कौन सा रोटी खाई? तीसरी वाली खाई। आपने कौन सा रोटी खाई? सेकंड वाला। दूसरी वाली खाई कच्चा। तब हाँ ये बात सही है। भगवान ने 3 रोटी बना दी, 3 व्यक्ति 3 खाया, तो उसके कलर वही होगी। हाँ आपने कौन सा रोटी खाई? हाँ ये बोले 3 रोटी खा दी। कभी कोई चुटकी सुनाने अच्छा लगता है ना, नहीं तो सब बोर हो जाओगे, सो जाओगे, है? समय हो गया, चलो कितने बजे? अच्छा अभी थोड़ा ये कर देता हूँ। देखो ये इसलिए गुरुदेव की है दिग्दर्शनी वृत्ति है।
दंड के रुकने से मैया ध्यानभंग हुआ। निकट लाला को देखकर झट अपने गोदी में बैठा लिया और उसे स्तनपान कराने लगी। है मैया यशोदा ने किया कि लल्ला आ गए, है ध्यान भंग हो गया। और इस कहा जाता है साक्षात जब कृष्ण हमारे पर प्रकट होते हैं, ध्यान की तुम्हारी क्या जरूरत है? दो प्रकार की उपासना कहा जाता है, एक है मंत्रमयी उपासना और एक सारसिक उपासना। साधक के पहले मंत्रमयी उपासना लेकर के चलना है और यही मंत्र उपासना करते करते बढ़ते हैं, तब सारसिक उपासना में चले जाते हैं। जैसे हम गोपाल मंत्र जप करते हैं, ये क्या है? मंत्रमयी उपासना कहा जाता है। एक मंत्र, एक श्लोक, वेदों की एक श्लोक ही मंत्र कहा जाता है, ऋचे को मंत्र कहा जाता है? जैसे करे कृष्ण गोविंद गोपीजन वल्लभ, भगवान की एक ही नाम है, कृष्ण के एक नाम, कृष्णा गोविंद और गोपीजन वल्लभ है। देखो कितने सुंदर भाव है, मंत्र उपासना होते जा रहे हैं। यही मंत्र जप करते करते जो आपके शुद्ध वो भाव है वो प्रकट होगा, है सख वात्सल्य और गोपीजन वल्लभ, माधुर्य भाव प्रकट, गोपी भाव प्रकट हो जाए। आज ये गोपाल मंत्र में ऐसा सब कुछ है। वो मंत्र जप करते करते वो अपने आप तुम्हारे हृदय में प्रकटित होगा, है। जैसे बीज में पोटेंशियल है और बीज अनुकूल वायु, अनुकूल मिट्टी, जल आदि होने पर जैसे वो अपने अंकुरित होकर के पौधा और फिर पेड़ के रूप में आरा करके जैसे पुष्प और फल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार जीवों के हृदय में जो पोटेंशियल के रूप में जो वस्तु है, वो वस्तु नाम करते करते, यही मंत्र आदि जप करते करते वो क्या होगा? प्रकाशित होगा। इसलिए कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को गुनाय, सर्वणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। उदय वो प्रकटित होगा, तुम्हारे पास है सख भाव है तो सख ही प्रकटित होगा, जो पोटेंशियल है वही तो होगा। नीम के बीज लगाया तो नीम की तो पौधा आएगा, करेला के बीज लगाया करेले के तो बीज, करेले के पौधा आएगा, आम के बीज लगाया तो आम की तो पौधा आएगा ना, है। तात्पर्य क्या, जीव जब तरसशक्ति निकलता है उस समय भगवान की इच्छा से वो पोटेंशियल है उसमें, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में मंत्र आदि जप करते करते वो प्रकाशित होगा। ये गोपाल मंत्र अत्यंत जो है महत्वपूर्ण मंत्र है, इसलिए गोपाल मंत्र इसको कहा जाता है मंत्र राज, है। सभी को गोपाल मंत्र जप करना चाहिए, है। गोपाल मंत्र जप करते करते अपने, पहले तो केवल गोपाल मंत्र ही दिया जाता था, रोग जितने ही बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा डोज देते जा रहे हैं, और दवाई लो, तब मुट्ठी बंद करके दवाई खाओ, कोई काम में नहीं आएगा। हाँ समझ में आ रही कि नहीं? पहले केवल षडाक्षर गोपाल मंत्र दिया जाता था, 16 अक्षर जो थे गोपाल मंत्र, इसके बाद दशाक्षर गोपाल मंत्र, 10 अक्षर जो गोपाल मंत्र, वो भी काम नहीं करता है। फिर कितने मंत्र दिया? 12 अक्षर युक्त, 12 अक्षर युक्त गोपाल मंत्र है, वो भी काम नहीं है। कलियुग में कितने मंत्र है? गोपाल मंत्र में कितने अक्षर है? हाँ बताओ, पिटाई करेंगे तुमको। अरे 18 अक्षर गोपाल मंत्र, कितने? 18 अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र। हम जो गोपाल मंत्र जप करते हैं ना, उतने कितना अक्षर है? कभी तो गिना ही नहीं, और मैं बोलते बोलते थक गया। और काम गायत्री में कितना अक्षर है? 24। हाँ वो तो याद रखा, ठीक है। सब पिटाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी हम लोग जो मंत्र गोपाल मंत्र जप करते हैं, इस मंत्र में कितने अक्षर है? 18 अक्षर, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का है। पहले दिया था केवल 6 अक्षर युक्त गोपाल मंत्र दिया, फिर उसके कहा जाता है 10 अक्षर, फिर 12 माने 12 अक्षर युक्त, फिर अभी कितने दे रहे हैं? 18।
इसके ऊपर और है ही नहीं। बोले इसके बाद है कि नहीं है? होम्योपैथी दवाई है ना, एक साथ में हाई डोज नहीं दिया जाता है। होम्योपैथी दवाई जीवन में यूज किया कि नहीं किया है? पहले 30 दिया जाता है 30 के बाद 60 है, फिर अंत में कितना दिया वो भी काम नहीं करता, 100 दे दे डोज दिया जाए है। तो यही हमारे जब मानो 100 डोज क्या है, ये गोपाल अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र और 24.5 अक्षर युक्त कामगति, इसके ऊपर है ही नहीं कोई दवाई, यहां पर खत्म है। लोग इस पार और उस पार, माने मर जाओ और जीवित हो, कोई भी कम करो। समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र है। देखो कितना सुंदर ये भाव लिखा है। हम तो सोचता है ये पढ़ते रहे है। गुरुदेव की ये कथा है, हमारी कथा नहीं है, हम इसलिए हिंदी अपने पढ़ रहा हूं है। देखो, अपने लाल कन्हैया को देखते ही मैया के अंगों में अश्वसात्विक विकार उत्पन्न होने लगे और वात्सल रस का विशेष भाव अर्थात स्तन से दूध भी झरने लगा है। 8 प्रकार की अश्वसात्विक भाव कहा जाता है। और वात्सल रस में कितने सात्विक विकार होता है? 9 हो जाता है। और रसों में 8 प्रकार के जो है सात्विक विकार है। रोमांच, कंपासु, वैवर्ण है, ये सब जो है 8 कहा जाएगा। किंतु वात्सल रस में अधिक रूप में 1 कहा जाता है, इस स्तन से दूध भी झरने लगता है। वात्सल रस में ही होता है, याद रखना चाहिए, कल पूछूंगा है। इसलिए गुरुदेव लिखा अश्वसाती विकार उत्पन्न होने लगे और वात्सल रस का विशेष भाव अर्थात स्तन से दूध भी झरने लगा। यह भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार वात्सल रस की विषय आलम्बन बालकृष्ण है, आश्रय आलम्बन माँ यशोदा है और उद्दीपन बालकृष्ण का सुंदर मुखमंडल है और मैया का अश्रुपात, रोमांच, स्तन से दुग्ध श्राव इत्यादि अश्वसात्विक और व्यभिचार भाव है। स्थायी भाव मैया की वात्सल्यरति की उक्त विभाव अनुभाव उनके साथ मिलकर मैया को वात्सल्य रस पान कराने लगे है। ये सब जो है रस विचार आगे आगे बढ़े, कथा सुने, इतना सुंदर भाव है। हमारे हृदय में कब ये समस्त उत्पन्न होगा है? विभाव अनुभाव और सात्विक और व्यभिचार है। रस कब उत्पन्न होता है? स्थायी भाव के ऊपर ये 4 प्रकार की सामग्री है, इंग्रेडिएंट्स मिलने पर तब रस उत्पन्न होता है, याद रखना चाहिए। तो पहले स्थायी भाव होने चाहिए, फिक्स मोड है। वात्सल्य भाव की रति जो है वात्सल्य रति होगा है, उसके स्थायी भाव हो जाता है। उसके बाद विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचार, आलम्बन, उद्दीपन, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन, ये सब याद रखना पड़ेगा। कितने बार मैंने बोला आप लोगों को, याद रखना पड़ेगा बस, जस्ट टेक्निकल वर्ड याद रखो बस, ए प्लस बी होल स्क्वायर टेक्निकल वर्ड है। बहुत सुंदर, इसलिए गुरुदेव इसने सुंदर व्याख्या आदि किया। और गोपाल को देखते ही माँ यशोदा के हृदय में अश्वसात्विक विकार और स्तन में झरने लगे और बाल गोपाल को लेकर के माँ यशोदा गोद में बैठा है आज अपने स्तन पान कराने लगी है। कितने सुंदर भाव आ रहे कि नहीं यार, उसकी चिंतन करो है। ये माँ यशोदा कैसे अपने बालक के जो है अपने गोद पर बैठा है और बैठे करके किस प्रकार स्तन पान करा रही है, ये भाव आते जा रहे। और माँ यशोदा के शरीर में ये अश्वशक्ति की जो विकार जो है, रोमांच, कंपासु, वैवर्ण आदि, ये सब कैसे होते जा रहे हैं। माँ यशोदा दधि मंथन छोड़ दिया जो मत रही थे, अभी बाल गोपाल को स्तन पान करने, दूध पान करने लगे है। और इधर निकट में जो दूध जो गर्म हो रहा था, उबल रहा था, दूध विचार करने लगे माँ यशोदा के स्तन की दूध कभी समाप्त नहीं होगा और गोपाल के पेट कभी भी भरेगा नहीं, अनंत काल तक माँ क्या बोले गोपाल माँ यशोदा के स्तन पान करते रहे हैं।
वो भी स्तन के दूध कभी बंद नहीं होगा। और गोपाल भगवान है, उनके पेट भी अनंत कहा जाता है, अंत नहीं है जिस है। इसलिए दूध मानी मन विचार करने लगी तो मैं तो सेवा में लाग नहीं पाऊंगा है। आज यदि मेरा जीवन कैसे है, यदि भगवत सेवा में नहीं लगा तो दूध हमारी जीवन क्या है, व्यर्थ है। ऐसे विचार करके वो दूध है उफन ले लगे है। आज में दूध गरम करे, दूध उफन जाए तो उसको क्या करोगे, उसके दूध नीचे गिर जाएगा ना, उसके क्या करोगे बताओ। हाँ नहीं, जो दूध यदि दूध उफन रहा है, दूध गर्म करते हैं, दूध गर्म करते करते हैं, अरे थोड़ा ठंडा पानी उसमें थोड़ा डाल दो, तो छिटक डाल दो, देखो दूध अपने आप नीचे चला। बल वृंदावन बिहारी लाल है। इतने समय उसके पकड़ने के लिए जितने समय लगेगा ना, निकट में दूध पानी है तो 2 बूंद पानी डाल दो, देखो बंद हो जाए है। आज ये सब जानना चाहिए कि नहीं चाहिए। रसोई घर में जो रसोई करते हैं इसकी बुद्धि रखना पड़ता है, और नहीं तो खोजोगे कपड़ा कहाँ है और वो क्या बोले चिमटी ना क्या है वो कहाँ है, ऐसे करते करते सारे दूध नीचे चला। निकट में थोड़ा पानी है, 2 बूंद पानी ऐसे डाल दो, देखो दूध गर्म हो जाए। सब बुद्धि रखना पड़ेगा नहीं। भजन करो तो वे भी हमें लौकिक बुद्धि भी हमें रखना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर कथा है गुरुदेव है। पहली श्लोक की गुरुदेव की कथा अभी तो है। जय जय श्री राम। आपने कौन सा रोटी खाई? आपने कौन सा रोटी खाई? आज किसका? बेटे का। बेटे कहाँ है? बेटा बाहर। हाँ? ओ आज प्रोग्राम है ना इधर। हाँ आज किस बजे वो कहाँ गए? हाँ है? क्या नहीं आज किस बजे प्रोग्राम है? दोपहर को रखा है। दोपहर को रखा, किस बजे?